नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। खासतौर पर जब से आजम खान की रिहाई हुई है तब से यूपी की सियासत को एक अलग तरीके से देखा जाने लगा है, क्योंकि वो आते ही तल्ख तेवर में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में मायावती की रैली ने ये बता दिया कि मायावती इस बार जिस अंदाज में वापस आने वाली हैं यूपी की राजनीति में, क्योंकि लाखों की संख्या में कई सालों बाद मायावती की लखनऊ में इस तरीके की रैली देखी गई। इससे ये भी अंदाज़ा लगने लगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर थे वो भी एक बार दोबारा से एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खासतौर पर इन दोनों बातों के बाद ये कहा जा सकता है कि यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। लेकिन इसी के साथ अगर आजम खान की चर्चा करें, क्योंकि बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त आजम खान बने हुए हैं, लगातार अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि एक गरीब इंसान हूँ, मुझसे कोई क्यों मिलने आएगा, मुझे कोई क्यों लेने आएगा। इस तरीके की बातें जब होती हैं तो साफ तौर पर समझ आता है कि आजम खान के दिल में दर्द है। और वो दर्द निकलकर तब बाहर आया जब अखिलेश यादव उनसे मिलने आए और कह दिया आजम खान ने कि अखिलेश यादव आए हैं तो मुझसे मिलेंगे, मेरा कोई परिवार वाला अखिलेश यादव से मिलेगा नहीं। उसके बाद में भी बड़ी चर्चाएं होने लगी कि आखिर ऐसी क्या नाराज़गी है आजम खान के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ कि आजम खान ने एक योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे सीएम है, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और उस तारीफ के बाद कुछ ही दिनों बाद आजम खान को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिल जाती है। अब चर्चाएं उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरीके की होने लगी हैं कि क्या पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा है? क्या आजम खान इस बार योगी आदित्यनाथ की मदद करने वाले हैं? क्या ऐसा कोई समीकरण बन सकता है कि अखिलेश से मुखर होकर, अखिलेश से अलग होकर आजम खान कोई ऐसा काम करें जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो? राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मृत्युंजय शर्मा जी, जो बीजेपी नेता हैं और यूपी की सियासत पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सर, आजम खान का रिहा होना, उनके तल्ख अंदाज में अखिलेश यादव पर तंज कसना, अपने परिवार से अखिलेश को ना मिलाना, योगी की तारीफ करना और उसके बाद में अब उनको वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिलना, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आजम खान पुराने शागिर्द रहे हैं, दोस्त रहे हैं मुलायम सिंह जी के, समाजवादी पार्टी के एक बहुत अभिन्न अंग रहे हैं एक तरह से। लेकिन आप ये भी देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में 2012 के बाद से अगर देखें तो जो भी पिछली पीढ़ी थी समाजवादी पार्टी की, चाहे वो खुद मुलायम सिंह यादव हो, आजम खान हो, इनके चाचा हो अखिलेश जी के, वो सब एक तरह से हाशिए पे जाते रहे हैं। बहुत खुल के विरोधाभास सामने आया, पार्टी टूटने के कगार पे आ गई और एक तरह से अखिलेश जी ने वो पार्टी को हथिया लिया एक प्रकार से। वो अपने आप में एक संघर्ष दिखा। बिल्कुल। तो अब वो जो भी पुराने लोग वैसे थे जो मुलायम सिंह यादव जी के साथ थे, उन्हें आप देखेंगे उनमें से ज्यादातर लोग अब अखिलेश जी के साथ नहीं हैं। हाँ। उनको साइड ही कर दिया गया। वो सही लोग थे, गलत लोग थे, वो एक अलग विषय है। चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो, उनके खुद के चाचा जी हो, शिवपाल जी अभी साथ में रहते हैं, लेकिन वो उस तौर तेवर में नहीं रहते हैं जैसे वो मुलायम सिंह जी के समय रहते थे। तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि अखिलेश जी खुद, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं इन लोगों को। और जब इन लोगों को दिखता है ये बात, जब इन लोगों को दिखता है कि मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, ये लोग खड़े भी नहीं हुए उनके साथ, ठीक है वो कन्विक्ट होके गए, वो जेल में गए, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला, तो वो दिखता है कि इनके साथ रहकर कोई फायदा है नहीं। और मुझे इसी लगता है कि वो डिसइल्यूजनमेंट जो होता है, अब वो मन भर जाना जो होता है, वो मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। और जब वो मन भर जाता है इंसान का, जब दिख जाता है कि यहाँ पे रह के कोई विशेष फायदा नहीं है, तो मुझे लगता है इंसान क्लियरली भी थोड़ा सोचने लगता है। फिर वो किसी द्वेष से या ईर्ष्या से या अलग अथाह प्रेम से नहीं सोच रहा है, वो बहुत थियोरेटिकली सोचता है कि हाँ, अभी की जो सरकार है उसको देखे, पिछली जो सरकार है उसको देखे। तो उसमें तो हर किसी को बहुत क्लैरिटी है कि अभी की जो सरकार है उसके कार्यों को अगर आप कंपेयर करना शुरू करेंगे अखिलेश जी की सरकार से, तो वो जमीन आसमान का फर्क है उसमें। और उनको दिखता है, मेरे ख्याल से अगर उन्होंने इस प्रकार का जो बयान दिया है, बहुत अच्छा बयान है। इनफैक्ट अगर इतना धूर विरोधी कोई योगी जी का
है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल कैसे कैसे कमेंट्स उन्होंने दिए ब्यूरोक्रेसी पे, बिल्कुल कि आने दो, हम देख लेंगे हम तुम्हें, देख लेंगे, हाँ। है ना? और वो व्यक्ति जब अब अगर इस सरकार की तारीफ कर रहा है, हाँ। तो इस सरकार का इससे बड़ा इंडोर्समेंट नहीं हो सकता है कि सरकार अच्छा काम कर अगर रही है। विरोधी भी अपने हो जाए तो फिर उससे बेहतर बात क्या है। लेकिन सर अगर मैं समझना चाहूँ यूपी की सियासत को, क्योंकि बहुत बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मायावती का मंच से योगी की तारीफ करना, कांग्रेस को पर तंज कसना, अखिलेश पर तंज कसना, अब आजम खान भी इस बात को कर रहे हैं। यूपी में मुसलमानों की राजनीति को अगर देखें, आजम खान पश्चिम में बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं, मायावती का भी मुसलमानों में एक अच्छा जनाधार है, तो इस लिहाज से, मुसलमानों के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी भी मुसलमानों की राजनीति करती है। अगर मुसलमान ही छिटक जाएंगे, आजम खान जैसा नेता छिटक जाएगा, तो अखिलेश को तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि उनको लगता है, समाजवादी पार्टी को, उसके मुखिया अखिलेश जी को, कि मुसलमान और कहीं नहीं जाएंगे। ये उनको बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, मान लीजिए पूर्वांचल में ही अगर मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद चले गए, तो क्या मुसलमान वोट नहीं देते हैं समाजवादी पार्टी को? अभी भी देते हैं। तो उनको पता है कि कुछ नेताओं के रहने या जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ऐसे भी देखते हैं कि उनके पास ऑप्शन क्या है। मुसलमानों के पास उनको लगता है हमें नहीं वोट देंगे तो किसे वोट देंगे, बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, तो हम ही ऑप्शन बचते हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। और इसलिए भी आप देखिए, बीच बीच में वो, जैसे उन्हें भी ये बीच बीच में डर तो लगता ही है, तो बीच बीच में वो अपनी तरफ से मुसलमानों को रुझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो संसद भवन के पास पार्लियामेंट स्ट्रीट में मस्जिद में गए अपनी पत्नी को लेकर, तो क्या कारण हो सकता है? यही कारण है। बीच बीच उनको जो बयान आते हैं, चाहे वक्फ के खिलाफ उनके बयान आते हो, SIR के खिलाफ उनके बयान आते हो, जितने बयान आते हैं, इसका क्या कारण है? यही कारण है कि उनको रिझाने का प्रयास करते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ये बहुत क्लियर है। दूसरा, मायावती जी का, मायावती जी, उनको वोट मिलते हैं मुसलमान, लेकिन उन्होंने कभी बहुत ज्यादा, आप देखेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की है। वो अंतर रहा है समाजवादी पार्टी और इनमें हमेशा से। और अभी भी देखिए, उनका बहुत क्लियर स्टैंड है। अभी भी एक वो मेजर फोर्स है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, थोड़ा जनाधार कम हम बोल सकते हैं हुआ है, सीटें कम हुई, अभी भी मेजर फोर्स है। और आप कभी भी नहीं जानते हैं कि किसका भाग्य फिर से एक बार पलट जाए। तो उनका अगर आप देखेंगे, तो जो बयान भी होते हैं, जैसे अभी इनफैक्ट मैं बयान देख रहा था, तो राष्ट्र के लिए जैसे बोलती हैं, बोलती कि जो देश का नहीं हो किसी और का कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश ऐसा बयान कभी नहीं देंगे, आप देखिएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समाजवादी पार्टी और बसपा में हमेशा से रखना होगा। अगर बसपा मजबूत होती है, जो मुझे नजर भी आ रहा है, जिस तरीके की रैली हुई, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान क्योंकि बटेगा, तो उससे बीजेपी को थोड़ा कुछ बेनिफिट हो सकता है, पश्चिम में खासतौर पर? मुझे लगता है जो मुस्लिम वोटिंग पैटर्न होता है वो वैसे होता है, वो किसी पार्टी के पक्ष में ना होके वो एंटी बीजेपी ज्यादा होता है, कि कौन बीजेपी को हराएगा, बीजेपी वाले को हरा रहा है। तो उस कारण से आप देखिएगा कि अगर उनको लगता है कि बसपा तो थोड़ा बहुत वोट लेके सिर्फ काट पाएगी वोट, तो वो उनको वोट नहीं देंगे, वो ज्यादा समाजवादी पार्टी को देंगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर से अखिलेश जी को भी ये पता है, और इसीलिए आप देखेंगे, जानते हैं, और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आजम खान आए कि जाए, उनको इस बात से बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। उनको पता है कि जो यादव्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो कुछ भी हो जाए उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, एक सवाल आजम खान से ये भी पूछा गया कि आप मायावती के साथ जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प अंदाज, क्योंकि उनका शाराना अंदाज है, उन्होंने बड़ा दिलचस्प अंदाज में कहा कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, गाड़ी भेजें तो सही, जिस गाड़ी में मैं बैठ सकूँ। कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, वही हुआ है, क्योंकि इन लोगों को बहुत क्लियरली दिख गया है कि समाजवादी पार्टी में अब उनका ना वो कद है जो पहले था, कद तो छोड़ दीजिए, वो सम्मान भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है। अगर उनको रहना भी होगा, और दर्द बाहर भी आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी में अगर उनको अब रहना होगा तो शिवपाल जी की तरह रहना होगा। हाँ, वो चौथी कुर्सी पे या पिछली सीट पे बैठना होगा, शांति से रहना होगा, कुछ उलझुल नहीं बोल सकते हैं, जो कहा जाएगा उतना कहेंगे, उतना करेंगे, उतना बोलेंगे। तो वो करने में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते, और इसीलिए वो देखेंगे दूसरी जगह देखेंगे कि जहां मुझे थोड़ा सम्मान मिले, मेरा जो कद काठी है उसके हिसाब से मुझे पद मिले। मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में। आप देखिए, मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी से वो टकराव है और वो टूटेगा और वो कहीं और जाएंगे, कहीं और जा सकते हैं। बड़ा मतलब दिलचस्प हो जाएगा अगर यूपी की सियासत को इस वक्त देखें, तो बहुत बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर पश्चिम में बहुत बड़ी चीज़ें घटनाएं, जैसे आजम खान की आप बात कर लीजिए, क्योंकि जिस जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, आजम खान जेल से वापस आते ही सीधे जौहर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ की चर्चा होने लगती हैं, उनको Y+ सिक्योरिटी मिल जाती है, अखिलेश पर तंज कसने लगते हैं, उधर मायावती एक्टिव नजर आती है। तो मतलब कुल मिलाकर साफ है 2027 से पहले यूपी का रण तैयार हो रहा है।
अभी यूपी का रण तैयार हो रहा है, इसमें कौन कौन से योद्धा किस दल से लड़ने वाले हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा और देखने वाली बात होगी। खैर, आपका आजम खान को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से आजम खान ने योगी की तारीफ की और उसके बाद उनको सिक्योरिटी मिल गई है, Y+Y श्रेणी की सिक्योरिटी मिल गई है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा।